एक और तूफान के बाद की साफ सफाई। बड़ी संख्या में पेड़ गिरे हैं। उत्तर प्रदेश में संदीप राणा जैसे किसानों के लिए एक पेड़ का मतलब 3,000 रुपए का नुकसान, यानी महीने की 20% कमाई पानी में। तो जैसे सुबह खेत में गए तो वहाँ पे नुकसान बहुत ज़्यादा पाया, तो थोड़ा झटका भी लगा। क्यों, जो किसान तो निर्भर फसल पे रहता है जी, और मैं जब फसल आपकी नष्ट हो जाए तो कैसा फील करेगा। पिछले साल भारत में 50 लाख हेक्टेयर के खेत तूफानों में बर्बाद हो गए। जलवायु परिवर्तन से ये आपदाएं भयानक होती जा रही हैं और इनका अनुमान लगाना भी मुश्किल होता जा रहा है। हर साल हजारों छोटे किसान हताश और निराश हो जाते हैं, परिवार का पेट नहीं भर पाते तो आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। अकेले 2020 में 5,000 किसानों ने अपनी जान ले ली। भारत सरकार ने किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए एक बीमा सिस्टम शुरू किया है। समस्या यही है कि बहुत सारे किसानों का बीमा कंपनियों के साथ अतीत में अनुभव अच्छा नहीं रहा, लिहाजा वो कोई क्लेम करते भी नहीं। जब एक साथ बहुत ज़्यादा लोगों के यहाँ लॉसेज होते हैं तो इतने सर्वे के लिए उनके पास में मैन पावर नहीं होती है जो एक मिनिमम टाइम सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर सबका सर्वे कर सके। तो वो बहुत बड़ी दिक्कत है, उसमें टाइम लैग होता है, डिले होते हैं। बीमा तो किसानों के बीच में लोकप्रिय है नहीं, इसलिए भारत में करीब 1/4 कृषि भूमि ही बीमा में आती है। सरकार का लक्ष्य आधे कृषि योग्य जमीन को बीमा के दायरे में ले आने का है। इससे ज्यादा किसानों को वित्तीय नुकसान की भरपाई हो पाएगी। एक निजी कंपनी इसमें मदद कर सकती है, ये है स्काईमेट। ये मौसम की भविष्यवाणियां करती है। भारत भर में फैले 7,000 से ज्यादा मौसम केंद्र मौसम को रिकॉर्ड करते हैं। उनकी मदद करती है सैटेलाइट इमेजरी। बीमा कंपनियों के लिए ये एक उपयोगी सूचना है। We are having data sets. हमारे पास डेटा सेट है। बीमा कंपनियां हमारे पास आकर कहती हैं कि उस खास अवधि के दौरान या उस महीने में, माना कि मई या जून में, मौसम की स्थिति खराब रहने वाली है और हमें किसी खेत में बीमा का कोई क्लेम निपटाना है, तो वे हमारे पास आते हैं और हम वो तमाम डेटा यूनिटें उन्हें बेच देते हैं। संदीप राणा के गांव टिपरा में करीब 80 किसानों ने एक नई बीमा योजना अपनाई है। एजेंट हर खेत के आकार और उसकी उपज के प्रकार को दर्ज करते हैं। नुकसान की स्थिति में उनका डेटा स्काईमेट को भेजा जाता है, जो जरूरी मौसम डेटा के साथ उसे बीमा कंपनी को बढ़ा देता है। संदीप राणा ने भी ये बीमा स्कीम ली है। 3 साल से उनके खेतों का बीमा है। वो ज्यादातर आम उगाते हैं। बीमा में उनका 6 महीने में 7,500 रुपए चला जाता है, लेकिन ये असल कीमत का सिर्फ 5% है। बाकी रकम सरकार देती है। पिछले साल भारी बारिश के बाद पड़े लंबे सूखे ने उनकी मौसमी फसल चौपट ही कर दी थी। संदीप राणा को और भी नुकसान हो सकता था, लेकिन शुक्र इस बात का है कि उनकी फसल का बीमा हुआ था। देखो, उसमें इनकम तो हम जोड़ नहीं सकते, कितने का नुकसान हुआ, कितने का फायदा होना था हमारा। हम तो फिलहाल वो जोड़ सकते हैं जितना हमने लगाया। 25 में 1 हेक्टेयर में हमने 20-25 हज़ार रुपये की हमारी लागत लग गई, तो इसकी वजह से हमें 30-35 हज़ार रुपये का मुआवजा मिल गया। खाद और कीटनाशकों के लिए ये करीब 440 यूरो का खर्च है। इनका इस्तेमाल कमोबेश सभी किसान करते हैं। स्काईमेट बीमा कंपनियों के साथ तो काम करती ही है, इसके अलावा वो ऐप के जरिए किसानों को मौसम की जानकारी मुहैया कराती है। खेतों में काम करने के लिए इस ऐप का इस्तेमाल करने वाले किसानों की तादाद भी बढ़ रही है। मौसम की भविष्यवाणी भावी योजनाएं बनाने में किसानों के काम आती हैं। इससे हमको वेदर की पता लगता है, बारिश कब है कब नहीं है। इससे हमारा नुकसान बच जाए, हमें पहले से जानकारी हो जाए कि कब बारिश है कब नहीं। उससे हम अपने स्प्रे को रोक लें या फसल बोने के लिए रोक लें। जलवायु परिवर्तन की वजह से किसानों का जोखिम बढ़ गया है। वेदर ऐप्स और बीमा राशि के त्वरित भुगतान जैसे स्मार्ट उपायों से किसानों का नुकसान कम से कम हो सकता है और भविष्य के लिए उनकी रोजी रोटी सुरक्षित बनी रह सकती है।